दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर से अप्रेंटिस के लिए नई नोटिस आई है और ये अप्रेंटिस जो है 2023 के अंदर फॉर्म इसका भराया जाएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हाल ही में रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये अप्रेंटिस के जो योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो विभाग के द्वारा जो ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस अप्रेंटिस के माध्यम से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, इसका लास्ट डेट क्या है, उसका पूरी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप भी अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस क्लास के अंदर आप जुड़े रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर हम गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी बताते हैं और आर्ट्स पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएससी, जीडी, इस तरह की गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जाम ली जाती है उसका तैयारी कराते हैं। इसलिए लगातार इस क्लास के अंदर आप लोग जुड़े रहिए। चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। ये जो नोटिस निकल कर आई है नोटिफिकेशन, ये 27 दिसंबर 2022 को ये नई नोटिस आई है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट वो 2 फरवरी 2023 है, शाम के 5 बजे तक। और ये फॉर्म भरने का जो निर्धारित समय है वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 3 जनवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म भराया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए एज जो निर्धारित है, एज लिमिट, तो एज सबसे पहले ये जान लीजिए, एज 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष। और एज छूट में बात कर लें, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स, यानी कि ध्यान रखिएगा ओबीसी ओबीसी अपर लिमिट एज रिलैक्सेशन, ओबीसी वाले को 5 वर्ष का छूट है और एससी एसटी के कैंडिडेट को 10 वर्ष का छूट है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग छूट का प्रावधान भी किया गया है। आगे हम लोग बात कर लें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो स्टैंडर्ड 10th है, 10th पास या फिर आप 12 स्टैंडर्ड में होना चाहिए। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर 10th पास होना चाहिए और किसी भी बोर्ड से हो कम से कम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ साथ में आईटीआई पास सर्टिफिकेट, अलग अलग जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं उसी ट्रेड से आप अप्रेंटिस में फॉर्म भर सकते हैं। अप्रेंटिस आईटीआई या तो आप एनसीवीटी के माध्यम से या फिर एससीवीटी के माध्यम से भी आप अगर आईटीआई किए हैं तो भी इस फॉर्म के भरने के योग्य हैं। यानी कि इसके लिए आप लोगों को 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, इसके साथ साथ में आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई पास। आईटीआई या तो आप एनसीवीटी में भी है या फिर एससीवीटी भी है तो आप इस फॉर्म के भरने के योग्य हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी। इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फी आप लोगों को क्या लगने वाला है तो ध्यान रख लीजिएगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये का फी जमा करना है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपको ये रिफंड फिर से नहीं किया जाएगा। 100 रुपये का जो फी देना है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 ओनली रुपीज ये देना पड़ेगा। और उसके अलावा नो फी किसी भी प्रकार के महिला या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या फिर वोमेन कैंडिडेट को कोई भी फी नहीं देना है, यानी उन लोगों के लिए निःशुल्क है। आप लोग जो इसका फॉर्म भरने के दरमियान फी जमा करेंगे तो फी किसी भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं, चाहे तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, यानी किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से इसका फी आप लोग जमा कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि इस फॉर्म भरने के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा तो वो किस प्रकार से होगा तो ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और ये मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा मेट्रिकुलेशन का जो आपका परसेंट होगा वो और आईटीआई का जो परसेंट होगा वो, उस दोनों परसेंट को जोड़ के 2 से डिवाइड करने के बाद जो फाइनल परसेंट आएगा वो आपका उसी लेवल से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा।
मेरिट तैयार करने के बाद जितना सीट रहेगा उसके 1.5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जितना सीट रहेगा उसका 1.5 गुने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब फाइनली रूप से अंतिम जो मेघा सूची होगा वो जितना सीट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उतना सीट पे लोगों को फाइनली रूप से सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट के 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। हम लोग अब जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कैसे भरेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप ऑनलाइन ही फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये लिंक दिया हुआ है, वैसे ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से भी जाके इसको पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ के उसके बाद आप फॉर्म को भरेंगे, यही लिंक है। और इस फॉर्म को भरने के पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्म को भरने के पहले आप पर्टिकुलर यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ ईटीसी मस्ट विल with the same that have been recorded in the matriculation certificate। यानी कि फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के पहले आप लोग अपना नाम का पूरा स्पेलिंग, फादर्स के नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ ईटीसी इन सभी चीजों को लेटर बाय लेटर को चेक करने के बाद ही इस फॉर्म को फाइनल रूप से आप सबमिट करेंगे। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक बार अगर गलती हो जाता है तो आगे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस फॉर्म को भरते समय आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और चेक करेंगे कॉलम बाय कॉलम को। आगे और भी कुछ डिटेल जानकारी है उसको देखते हैं। देखिए आगे जानकारी है, कैंडिडेट आर एडवाइज इन डिसाइड देयर मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी विच नीडेड। यानी आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरना आप लोग शुरू करेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्कैन फोटोग्राफ। स्कैन फोटोग्राफ जो है 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये जो स्कैन फोटोग्राफ या तो जेपीईजी में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार के ग्लास का यूज नहीं किया होना चाहिए। और आप अपने भविष्य के लिए 3 से 4 कॉपी फोटो का आगे के लिए आप लोग रख सकते हैं, रखना ही चाहिए। आगे बात कर लेते हैं स्कैन सिग्नेचर। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो है वो प्रॉपरली कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में सिग्नेचर करने के किया हुआ एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इस सिग्नेचर को उसमें आप निश्चित रूप से अपलोड करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिजेक्टेड। आप अच्छे से अगर सिग्नेचर नहीं दिखेगा तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस फॉर्म के भरने के एलिजिबल हैं और आप भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं कोलकाता के अंदर से, तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भरिए। और जो भी भाई साहब मैट्रिक और आईटीआई करके रुके हुए हैं तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप लोग अप्रेंटिस करके रहिए। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो अप्रेंटिस कर चुके आईटीआई कर चुके हैं और वो भी इस फॉर्म को भरेंगे और अगर उनका मेरिट बनता है तो अप्रेंटिस करके आगे के फ्यूचर के लिए एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही जानकारी रहने देते हैं, अगली जानकारी में फिर से मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।